आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो पर सख्ती बढ़ी, पायलट से विमान तक। आपकी मुंसिफगिरी से सदन नहीं चलेगा। वह हमेशा छुट्टी, संसद सत्र के बीच राहुल के जर्मनी दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। लूथरा बंधुओं को क्यों नहीं मिली अंतरिम राहत। ड्रोन, रॉकेट, टैंक जंग में थाईलैंड, कंबोडिया ने सब झोंका। अमेरिका में पायलट ने इमरजेंसी में सड़क पर उतारा। पाकिस्तानी संसद में सांसदों की बेईमानी की खुली पोल। सोने में मामूली उछाल, चांदी में 11,000 के साथ जबरदस्त तेजी। धुरंधर में अक्षय खन्ना की हुई तारीफ तो करीना कपूर का 21 साल पुराना वीडियो हुआ वायरल। और हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की सेंचुरी की दक्षिण अफ्रीका पर जीत। इंडिगो संकट अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में अब इंडिगो पर सख्ती बढ़ती जा रही है। डीजीसीए ने इंडिगो के कॉर्पोरेट दफ्तर पर अपने अधिकारियों को तैनात कर दिया है। ऐसे में खबर है कि डीजीसीए की ओर से बनी 8 सदस्यों की ओवरसाइट टीम इंडिगो के कामकाज पर नजर रखेगी। इस ओवरसाइट टीम में से 2 सदस्य इंडिगो के कॉर्पोरेट दफ्तर में रोजाना तैनात होंगे। डीजीसीए के अधिकारी अब निजी तौर पर इंडिगो के कामकाज को मॉनिटर करेंगे। डीजीसीए के अधिकारी इंडिगो के कॉर्पोरेट ऑफिस में मौजूद रहकर हर चीज की सीधी निगरानी करेंगे, जिसमें विमानों की संख्या और स्थिति को लेकर पायलटों की संख्या और उनकी उपलब्धता, क्रू के कामकाजी घंटे और स्टैंड बाय क्रू की पूरी डिटेल शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। इस पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं। राहुल गांधी ने अमित शाह से कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। इस पर शाह ने कहा कि मैं 30 साल से विधानसभा से और लोकसभा से चुनकर आ रहा हूं। मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का जवाब आप दीजिए। मैं सुनना चाहता हूं कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरीके से संसद नहीं चलेगी। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पर्यटन वाला नेता कहा है। साथ ही उन पर लगातार विदेश यात्राओं के कारण उनके कर्तव्यों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का हवाला देते हुए पलटवार किया है। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी की ओर से भी पलटवार किया गया है। गोवा के रोमियो लैंड नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में नाकाम रहे। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने दोनों भाइयों द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर गोवा सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख गुरुवार तय की गई। भाइयों ने 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी मांगी है। थाईलैंड और कंबोडिया की ताजा लड़ाई तीसरे दिन में पहुंच चुकी है। 2 ताकतवर एशियाई देशों की ये लड़ाई नाजुक मोड़ में पहुंच गई है। यहां रॉकेट, ड्रोन, F-16 जेट्स, आर्टिलरी, एंटी एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग की वजह से मात्र 3 दिन में ही दोनों देशों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। जंग में अब तक 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों पड़ोसी देशों के अधिकारियों ने बुधवार को एक दूसरे पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया है। थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सूरसंत कोंगसिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि 7 प्रांतों में
4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार को क्रैश लैंडिंग के दौरान एक प्लेन कार से टकरा गया। यह हादसा मेरिट आइलैंड के पास हुआ, जहां हाईवे पर एक छोटा विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए सीधा एक कार से टकरा गया। इस हादसे का वीडियो वायरल है। बीचक्राफ्ट 55 मॉडल के इस छोटे प्लेन में उड़ान के दौरान अचानक खराबी आ गई। दोनों इंजनों में पावर खत्म होने लगी तो 27 साल के पायलट ने प्लेन को मजबूरन हाईवे पर ही उतारने का फैसला किया। हाईवे पर ट्रैफिक था, इसलिए उतरते समय प्लेन का एक टोयोटा कैमरी कार से टकरा गया। पाकिस्तानी हर बात पर ईमान की दुहाई देते हैं, लेकिन बेईमानी और मक्कारी उनके नस नस में भरी हुई है। इसका लाइव तमाशा पाकिस्तान की संसद में हुआ है, जब स्पीकर ने खोए हुए नोट को लेकर संसद में लोगों से सवाल किए। ये वाकया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का है, जहां स्पीकर को खोए हुए नोट को लेकर ईमानदारी का टेस्ट लेने का फैसला किया। उन्होंने नोट को हाथ में लहराते हुए पूछा कि ये किसी के पैसे गिर गए हैं। सप्ताह के शुरुआती दिन से ही सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सप्ताह के शुरुआती दिन में जहां भाव में बढ़त दर्ज हुई थी, तो मंगलवार को सोने के भाव में गिरावट दर्ज हुई। बुधवार को फिर से सोने के साथ साथ चांदी के भाव भी आसमान छू रहे हैं। आज राजधानी देहरादून और हरिद्वार में सोने के भाव में मामूली सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन चांदी के भाव पर करीब 11,000 रुपए की बढ़त हुई। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत बनकर जो कहर ढाया है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अक्षय की चर्चा में फिल्म की बाकी कास्ट धूमिल सी हो गई है, क्योंकि उनका रहमान डकैत का किरदार सब पर हावी हो चुका है। अक्षय की एक्टिंग ही नहीं, बल्कि बलोच गाने पर किए गए डांस ने भी सबको दीवाना बना दिया है। इसी बीच करीना कपूर का एक पुराना वीडियो चर्चा में आ गया है। इसमें करीना बता रही है कि वह अक्षय खन्ना के लिए किस कदर पागल थी और उनकी एक फिल्म को 20 बार देख चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम पहले T20 मैच में जब मुश्किल में नजर आ रही थी, तब हार्दिक ने नवाज अर्धशतक में भारत को 6 विकेट पर 175 रन करने लायक स्कोर तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 74 रनों के न्यूनतम स्कोर पर समेटकर 101 रन से जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। भारतीय गेंदबाजों को जितनी तारीफ की जाए वह कम है। भारत ने 6 गेंदबाजों को आजमाया और हर गेंदबाज के हिस्से कम से कम 1 विकेट आया।